Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 3rd English grammar chapter number 1, the sentence. Okay students, in last video I have told you about the sentence, what is the sentence and the definition of the sentence, and today I complete exercise number 1. This is the exercise A. Tick the right, complete the sentence. ये सेंटेंस है, जो सेंटेंस यहाँ कंप्लीट है उनके आगे राइट का निशान टिक करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी सेंटेंस को बनाने के लिए या किसी सेंटेंस को कंप्लीट सेंस बताने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. तो पहला सेंटेंस है टुडे माई ब्रदर्स बर्थडे. तो यहाँ कोई भी वर्ब नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है. दूसरा सेंटेंस देखेंगे, टुडे इज़ माई ब्रदर्स बर्थडे. आज मेरे भाई का बर्थडे है. तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसके आगे हम टिक लगाएंगे राइट का निशान. ओके. सेकेंड, प्लीज़ आउटसाइड द क्लासरूम. यहाँ कोई एक्शन या कोई वर्ब नहीं है सेंटेंस के अंदर, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज़ वेट आउटसाइड द क्लासरूम. कृपया क्लासरूम के बाहर इंतजार करें. तो ये करेक्ट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है. तो इसके आगे हम राइट का आंसर लगाएंगे, राइट का निशान लगाएंगे. ओके स्टूडेंट्स. थर्ड, आई इन्वाइटेड नेहा टू द पार्टी. ओके, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है. आई इन्वाइटेड नेहा टू द पार्टी. तो इसके आगे हमने राइट का निशान टिक किया. ओके. थर्ड का सेकंड सेंटेंस देखेंगे, आई नेहा टू द पार्टी. तो यहाँ कोई भी एक्शन नहीं, मतलब कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. इसके आगे हम टिक नहीं करेंगे. 4, वी वेंट फॉर अ डिनर. हम खाने के लिए गए, हम डिनर के लिए गए. तो यहाँ भी वर्ब है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है. तो इसके आगे हम राइट का निशान टिक करेंगे. अब नेक्स्ट देखेंगे इसका, वी फॉर अ डिनर. तो ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसके अंदर वर्ब नहीं है, इसके आगे हम टिक नहीं करेंगे. सेंटेंस नंबर 5, इट रेन्ड हैवली लास्ट नाइट. पिछली रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी. तो यहाँ वर्ब है इट रेन्ड, दैट्स वाई दिस इज ए कंप्लीट सेंटेंस. तो वी टिक हेयर राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, इट हैवली लास्ट नाइट. यहाँ कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. तो ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर बी. इसकी एक्शन नंबर बी देखेंगे, टिक द राइट द सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स द पिक्चर. ये पिक्चर बनी हुई हैं, इन पिक्चरों के अनुसार जो सही सेंटेंस है उस पर टिक करेंगे, और जो गलत सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, उस पर टिक नहीं करेंगे. तो ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा पिक्चर. यहाँ हम पिक्चर देख रहे हैं कि एक लड़की है, इसका कोई भी नाम हो सकता है. ये देखो खाना खा रही है. ओके, तो सेंटेंस चेक करेंगे, रितु इज़ ईटिंग. रितु खाना खा रही है, तो ये ठीक है, तो इस पर राइट टिक कर देंगे. इसका सेकेंड देखेंगे, रितु इज़ स्लीपिंग. रितु सो रही है, तो ये गलत है, तो इस पर टिक नहीं करेंगे. अब इस पिक्चर को देखेंगे, यहाँ कोई बच्चा है, ये बच्चा के आगे किताब रखी हुई है और ये पढ़ रहा है. ठीक है. ओके, अब आगे देखेंगे, नितिन इज स्कीपिंग. नितिन स्पीकिंग कर रहा है, नहीं कर रहा क्योंकि वो पढ़ रहा है. तो देखेंगे नितिन इज रीडिंग, नितिन पढ़ रहा है, तो ये सही है. तो इसके आगे राइट आंसर, राइट टिक करेंगे. नेक्स्ट, चिराग इज रनिंग. चिराग दौड़ रहा है, सही है. लेकिन पहले दूसरा देख लें, चिराग इज सिंगिंग. चिराग गा रहा है, तो चिराग यहाँ गा नहीं रहा. चिराग इज रनिंग, चिराग दौड़ रहा है, तो इस पे टिक करेंगे. ओके. एक्सरसाइज नंबर सी, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंस. वन इज डन फॉर यू. रीअरेंज द वर्ड में इन जो वर्ड दे रखे हैं इनको रीअरेंज करना है, हमें दोबारा अरेंज करना है, दोबारा व्यवस्थित करना है. टू मेक प्रॉपर सेंटेंस, एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए. वन इज़ डन फॉर यू, आपके लिए एक, या
कर दिया गया है, मतलब एक यहाँ आपको रीअरेंज किया गया है। तो पहला है यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, दिख नहीं रहा है, तो कोई नहीं। तो पुट योर बैग ऑन द फ्लोर, तो ये रीअरेंज वाला हम देख पा रहे हैं, पुट योर बैग ऑन द फ्लोर। ओके। सेकंड, आर व्हीकल्स ऑन द मैनी देयर रोड, तो ये रीअरेंज करना है, ये हमारा अरेंज नहीं है। इस सेंटेंस को हम रीअरेंज करेंगे, देयर आर मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड, तो ये हमारा रीअरेंज हो गया कि सड़क पर बहुत से व्हीकल्स हैं। व्हीकल्स में से वाहन, जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बस, ट्रक, तो इस प्रकार के ये बहुत से व्हीकल्स होते हैं। तो रोड पे बहुत सी गाड़ियाँ हैं, बहुत से वाहन हैं। थर्ड, बुक्स मैथ्स टू ब्रिंग रिमेंबर यू टुमारो, तो ये रीअरेंज करना है क्योंकि ये अरेंज नहीं है। तो यू रिमेंबर, कॉमा लगाएंगे, यू में तुम, रिमेंबर याद रखना, टू ब्रिंग लाना, मैथ बुक्स टुमारो, तुम कल मैथ की बुक लाना, याद रखना, याद रहे कल आपको मैथ की बुक लानी है। 4, टू वुड बर्गर लाइक ए हैव आई, तो इसको रीअरेंज करेंगे, आई वुड लाइक टू हैव ए बर्गर, मुझे बर्गर खाना पसंद है, या मैं बर्गर खाना पसंद करूँगा। 5, ट्रैफिक लाइट व्हेन रेड टर्न्स द स्टॉप यू मस्ट, तो इसको रीअरेंज करेंगे, यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट टर्न्स रेड, मतलब यू मस्ट स्टॉप, आपको रुक जाना चाहिए। व्हेन में जब, द ट्रैफिक लाइट, जब ट्रैफिक लाइट टर्न्स रेड, लाल हो जाए, जब ट्रैफिक लाइट लाल हो जाए, मतलब ट्रैफिक लाइट लाल जल जाए, तो आपको रुक जाना चाहिए। 6, आवर कीप क्लीन वी सिटी शुड, तो इसका रीअरेंज करेंगे, वी शुड कीप क्लीन आवर सिटी, हमें अपना शहर साफ रखना चाहिए। कीप क्लीन में साफ रखना, आवर सिटी हमारा शहर, हमें अपना शहर साफ रखना चाहिए। 7, फीलिंग एम आई हंग्री वेरी, तो ये अरेंज नहीं है, इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज का मतलब दोबारा लिख के दोबारा सही ढंग से लिखेंगे। आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, फीलिंग वेरी हंग्री मीन्स भूख लगना, तो आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। 8, गोइंग इज ही टू स्कूल, सो रीअरेंज करेंगे, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। ओके। 9, द विंडोज क्विकली क्लोज एंड डोर्स प्लीज़, तो इसका रीअरेंज है, प्लीज़ क्लोज द विंडोज एंड डोर्स क्विकली, तेज़ी से, कृपया तेज़ी से खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो। ओके। एक्सरसाइज नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट में से जो करेक्ट वर्ड हैं उनको फिल करेंगे। फर्स्ट, विनिंग ए रेस फन, तो यहाँ ब्रैकेट वर्ड है इज़ और आर, तो इनमें से एक फिल करेंगे इज़, तो विनिंग अ रेस इज़ फन, किसी मतलब मुकाबला जीतना बहुत मज़ेदार है, या रेस जीतना मज़ेदार होता है। सेंटेंस नंबर 2, आई विंस इन द वेजिटेबल बास्केट, तो यहाँ आई विंस, तो यहाँ देखेंगे सॉ एंड जम्प्ड, तो मैंने यहाँ से टिक किया राइट, सॉ, तो आई सॉ मैंने देखा या मैंने देखी, बीन्स मिस होती है सेम की फली, इन द वेजिटेबल बास्केट, वेजिटेबल बास्केट में सब्जियों की टोकरी में, मैंने सब्जी की टोकरी में सेम की बेल, सेम की फलियाँ देखी। द वर्ड्स आर फ्लाइंग अवे, द वर्ड्स फ्लाइंग अवे, तो वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स के साथ इज नहीं आता, इज आता है सिंगुलर के साथ, तो हम यहाँ राइट करेंगे आर। द वर्ड्स आर फ्लाइंग अवे, चिड़ियाँ उड़ रही हैं।
फॉर द लाइन, आर या इज कोई एक लेंगे तो द लाइन ये सिंगुलर है, इसके साथ इज आएगा। द लाइन इज द किंग ऑफ द जंगल, शेर जंगल का राजा होता है। भीवू वेरी हार्ड, तो यहाँ देखेंगे सीज वर्क्स, वर्क्स में होता है कार्य करना, हार्ड मीन्स वेरी हार्ड बहुत कठिन, तो यहाँ राइट है वर्क्स। भीवू वर्क्स वेरी हार्ड, भीवू बहुत कठिन परिश्रम करता है। एक्शन नंबर ई, रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू गेट प्रॉपर सेंटेंस। यहाँ कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जो अरेंज नहीं है, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखकर रीअरेंज करेंगे और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब होता है अल्फ़ाबेट क्रम से आने चाहिए, जैसे पहले A B C D E F G H, ऐसे जिसका क्रम पहले होता है उसको पहले लिखेंगे। जैसे लाइक स्विमिंग गर्ल, तो यहाँ सबसे पहले क्या आता है L S G, तो सबसे पहले आता है G के बाद आता है L के बाद S, तो लिखेंगे गर्ल्स लाइक स्विमिंग, लड़कियाँ तैरना पसंद करती हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल हो गया, पहले G आती है, उसके बाद L आता है और लास्ट में S आएगा। सेकेंड, थॉर्न्स हैज़ ए कैक्टस, तो सबसे पहले यहाँ आएगा ए के बाद में बी नहीं है तो यहाँ लगेंगे सी, A C फिर H हैज़ फिर, तो यहाँ से ए इसको कट कर देंगे, ये गलत लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ए कैक्टस हैज़ थॉर्न्स, कैक्टस होता है एक पौधा जिस पे कांटे होते हैं, तो कैक्टस के कांटे होते हैं, मतलब कैक्टस पर कांटे होते हैं। अंडरग्राउंड मोल्स टाइम स्पेंड, तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा एम के बाद में आएगा एस के बाद टी के बाद अंडरग्राउंड यू, तो मोल्स स्पेंड टाइम अंडरग्राउंड। मोल्स होती हैं छछूंदर, जो आप देखते होंगे चूहे की तरह होती हैं। छछूंदर स्पेंड खर्च करती हैं, बिताती हैं टाइम इस समय अंडरग्राउंड में, ज़मीन में। छछूंदर अपना टाइम ज़मीन के नीचे गुजारती हैं, अंडरग्राउंड में ज़मीन में गुजारती हैं। कैट्स ए सीड्स वर्ड, तो यहाँ पहला वर्ड आएगा हमारा अल्फ़ाबेटिकल, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ए के बाद में वी और वी के बाद में यहाँ आएगा एस, ए वर्ड कैट सीड्स, ए वर्ड कैच सीड्स, तो ये जो कैट्स है तो ये कैट्स नहीं होगा, ये होगा कैच, तब सी जाके यहाँ आएगा। ए वर्ड कैच सीड्स, एक चिड़िया कैच में उठाती है तो सीड्स में कैच पकड़ती है, सीड में दाने, एक चिड़िया दाने पकड़ती है, दाने कैच करती है। फिफ्थ, लॉन्ग हैव जिराफ नेक्स, तो लिखेंगे जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स, तो जी पहले आती है, उसके बाद एच आता है, फिर एल, फिर एन, तो जिराफ्स हैव लॉन्ग नेक्स, जिराफ की लंबी गर्दन होती है, जिराफ्स की लंबी गर्दन होती है। 6, ग्रेसफुल्ली बटरफ्लाइज फ्लाई, तो लेकिन बटरफ्लाइज फ्लाई ग्रेसफुल्ली, बटरफ्लाई में तितलियाँ फ्लाई में उड़ती हैं, ग्रेसफुल्ली मतलब काफ़ी सुंदर लगती हैं, जब तितलियाँ उड़ती हैं तो बहुत सुंदर दिखती हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज नंबर ई, तो इस चैप्टर की यहाँ तक की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, राइट ऑल द थिंग्स एंड ऑल एक्सरसाइजेस in your notebooks. Okay students, thanks a lot and have a nice time.